हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सकुशल मंगल होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसमें आप लोगों को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम एकादशी के कुछ नियम होते हैं या दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं, हम उसका पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें द्वादशी तिथि का भी पालन करना आवश्यक होता है। जब तक हम द्वादशी के नियमों का पालन नहीं करते हैं तब तक हमको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसके कुछ नियम। तो सबसे पहला नियम तो आपको पता ही होगा कि समय पर व्रत का पालन करना। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस पर आपको व्रत का पालन करना होता है। व्रत का पालन उसी टाइम हमको करना चाहिए जिस टाइम पर व्रत का समय होता है पालन करने का। अगर आप व्रत का पालन उसी टाइम पे या सही समय पे नहीं करोगे तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। अगला नियम है एक द्वादशी तिथि का। द्वादशी पे आपको किसी भी कीमत पर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन द्वादशी में तुलसी दल का पारण करने का बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सभी शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि द्वादशी तिथि पर अगर आप श्री हरि विष्णु के चरणामृत के साथ एक तुलसी दल का पारण करके व्रत का पारायण करते हैं या विश्राम करते हैं तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वादशी पे तुलसी की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करना या उसकी परिक्रमा करना या दीपदान देना, इसका एक विशेष प्रावधान बताया गया है। द्वादशी तिथि का एक आवश्यक नियम ये भी है कि किसी को भोजन करा के ही हमें भोजन करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या किसी कुमारी कन्या को किसी को भी भोजन करा के हमें भोजन करना चाहिए। नहीं तो फिर आप कोई सूखा आइटम निकाल दिया करें या फिर कुछ पैसे हम निकाल सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट नियम है द्वादशी तिथि का कि हमें पृथ्वी शयन ही हमें करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि पर आप पृथ्वी शयन करते हैं या एकादशी तिथि पर आप शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें द्वादशी तिथि पर भी करना चाहिए। अगला नियम है द्वादशी तिथि का कि हमें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर हमें एक समय भोजन का ही प्रावधान है। अगला नियम, द्वादशी तिथि पर हमें कभी भी भूल कर के भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी द्वादशी तिथि हो, आप व्रत रहें या ना रहें, द्वादशी तिथि पे हमें बैगन नहीं खाना चाहिए। द्वादशी तिथि के अगले नियम में ये बता रहे हैं कि अगले नियम में हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो भी भोजन हमें बनाना है वो हम बिना लहसुन प्याज का ही बनाएंगे। द्वादशी तिथि पे हमें मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि द्वादशी तिथि अगर जो है तो उस दिन हम मसूर की दाल ना बनाएं। द्वादशी तिथि का एक आवश्यक नियम यह भी है कि हमें द्वादशी तिथि पर कभी भी अपने केश नहीं धोने चाहिए। अगर आप स्नान कर रहे हैं या द्वादशी तिथि पर तो हमें अपने बाल नहीं धोने चाहिए। एक और नियम बता दूं, द्वादशी तिथि पर हमें कभी भी गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी एक नियम है। तो एक नियम का विशेष प्रावधान बताया गया है। द्वादशी तिथि पे हमें चावल का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप चावल किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन हमें चावल का सेवन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस दिन हमें चावल ज़रूर खाना चाहिए। द्वादशी तिथि पे दान की भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। द्वादशी तिथि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उस पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे आप निर्जला एकादशी में आप घड़े का, खीरे का, जो भी आप दान करते हो, वैसे ही हमें हर एक द्वादशी पे कुछ ना कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।